हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसने दिया इस टेबल को। तो एक बहुत ही बड़ा नाम है जो कि इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हमारे बीच में, उनका नाम था हेनरी मोजले, जिन्होंने 1930 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दिया। तो अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर की तो हेनरी मोजले का नाम आता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अकेले इन्होंने नहीं दिया, इनके साथ कई सारे इनके साथी भी थे, इनके सहमित्र थे जिन्होंने इसको बनवाने में या इसके फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब बात करें अगर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो हमने मेंडलीफ का नाम लिया था, बट फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हम किसका नाम लिए? हेनरी मोजले का। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सी चीज़। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम बहुत ही ध्यान से आपको बता रहे हैं और आपने भी नोटिस किया होगा कि आज तक हमने जो भी क्लासिफिकेशन देखा, चाहे डाबोरेनर्ट्राइट्स का हो, चाहे हमारा न्यूलैंड्स का हो, चाहे हमारा मेयर लोथर का कर्व रहा हो, और चाहे हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सारे के सारे क्लासिफिकेशन बेस्ड थे किस पे? एटॉमिक मास पे। यानी कि ऑल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। बट इन्होंने कुछ बड़ा चेंज किया, इन्होंने थोड़ा सा चेंज नहीं किया, इन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ी जरूर है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, और सारी कमियों को दूर करके इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमारे सामने रखा, जो कि आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग आज भी कौन सी टेबल पढ़ रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ये बता दूं कि कहां से इन्होंने एटॉमिक मास के ये कॉन्सेप्ट को चेंज किया। इन्होंने सारे एलिमेंट की एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे। जब सारे एलिमेंट की इन्होंने एक्सरे स्टडी की तो इन्होंने देखा कि जो हमारा फंडामेंटल करैक्टर होता है वो एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर है। और एक चीज़ आपको बता दो स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने एक रिलेशन निकाला, जब स्टडी की इन्होंने रिलेशन निकाला अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड, यानी कि जो एलिमेंट की एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो रिलेशन निकाला, इसी से पूरा चेंज आ गया और इन्होंने स्टडी की तो इनको पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फंडामेंटल फीचर तो हमारा एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है। और उसी दिन से एटॉमिक नंबर को कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लिया गया, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहें या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहें, वो टोटली बेस्ड हुई किस पे? एटॉमिक नंबर पे। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था, एक बिग चेंज था, और उसी चेंज को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक तो ये था, दूसरी चीज हमारे एटम के सब पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सारी चीजें पता चल चुकी थी, कई सारे एक्सपेरिमेंट आ चुके थे, आइसोटोप्स, आइसोबार, रेडियो एक्टिविटी, सारी चीजों की डिस्कवरी हुई। उसके बाद देखा गया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये रियल में मेन फीचर है और ये फंडामेंटल फीचर है, और इसी को माना गया। और उसके बाद इस टेबल का फॉर्मेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले चीज ये हमको जानना जरूरी है स्टूडेंट्स कि जितने क्लासिफिकेशन थे इसके पहले, वो सारे के सारे हमारे एटॉमिक मास पर बेस्ड थे, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्यों इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आज जितने भी बेसिक क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। बात करें अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ओवरऑल 63 एलिमेंट थे। उसके पहले जितने एलिमेंट, उसके पहले जितनी डिस्कवरी हुई 56 एलिमेंट, किसी ने 13 एलिमेंट, मतलब बहुत ही कम कम एलिमेंट। बट हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप सभी जानते हैं, मौजूदा टाइम में इसमें 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी टेबल है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सच रीजन बी आल्सो नोन एज दिस टेबल इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इस टेबल में ऐसा भी था कि जब ये बनाई गई 1913 में, उसके बाद गैप छोड़ा गया कि बाकी के जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो इसमें आकर फिट होंगे। यानी कि इतना ही नहीं कि जितने एलिमेंट हैं उतने ही क्लासिफाइड किए गए, और एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ी गई। तो इसलिए इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दूसरी चीज, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कितने 9 ग्रुप हैं, 0 ग्रुप को अगर इंक्लूड कर लें, और 7 पीरियड हैं। बट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी है ना,
ये सबके कंपैरिजन में बड़ी है, इसलिए हम इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लियर हुई होगी। एक चीज़ और बता दें स्टूडेंट्स, इसके 4 नाम है, चारों नाम को भी जानना बहुत जरूरी है। पहला नाम है इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे अपडेटेड थी। लॉन्ग फॉर्म क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट कंसिस्टेंट थी। एक नाम और इसका बोहर पीरियोडिक टेबल। आप सोचेंगे अब बोर पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया? क्योंकि स्टूडेंट्स बोर का पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखा गया और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखी गई। यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड थी किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो जैसे बोर ने दिया था हमारा कि 2, 8, 8, 18, सेम यही फीचर ये शो कर रही थी। तो इनके बेस पे हमने क्या बोला इसको? बोर पीरियोडिक टेबल। तो कहीं कहीं आपको इस नाम से भी मिल जाएगा। तो ये तो सारा हुआ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। जब तक हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको समझाते हैं उसके बीच में 1 मिनट के लिए आप रिव्यू लीजिए जरा कि आपको मेंडली पीरियोडिक लॉ याद है। अगर याद है तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एज इट इज है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आइए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को जानने से पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जानना बहुत ही जरूरी है। तो जरा फ्लैशबैक में जाइए। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ में कहा गया द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि बोला क्या गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें सिमिलरिटीज पाई जाती है अगर हम उसको उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करें। यानी कि टोटल बात ये क्लियर हो रही है कि ये टोटली बेस्ड था एटॉमिक मास पे। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी पाई जाएगी, रिपीटेशन पाई जाएगी अगर उनको हम अरेंज करें उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेस पे। क्लियर? यानी कि वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखी गई थी टेबल और ये एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखी गई थी। बात करें एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं तो हम उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये सारी चीज़ तो एकदम जनरली हुई। अब हम बात करें अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आपके सामने एक मैं डायग्राम दे रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी में रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि सारे क्लासिफिकेशन में हमने यही देखा। और हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पूरा बना दिया है। अब इसमें हम लोग एलिमेंट का फिलअप करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, और एक जनरल स्ट्रक्चर इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आप एग्जैक्टली ऐसे ही पाएंगे। बात करें अगर हम इसकी, तो हमारे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि जो ये हैं, इसको हम वर्टिकल कॉलम कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, जो कि हम लोग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी देख चुके थे। तो जो हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है ये क्या है? ग्रुप है। क्लियर? और जो हमारा लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड। तो दो टर्म स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है उनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप हैं, ये हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग लाइव देखेंगे, ऐसे नहीं कोई चीज़ बस रट लें। देखिए यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 1 2, ये हमारे ग्रुप है ना, तो हम ऐसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 18th ग्रुप है, 18 वर्टिकल कॉलम है। इट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप हैं, और मेंडलीव में कितने थे? 9th ग्रुप थे। अब स्टूडेंट्स इन 18 ग्रुप में क्या क्या नाम दिया गया, किस ग्रुप को, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। ये जो हमारा पहला है इसको फर्स्ट डे कहते हैं या पहला कहते हैं, इसको सेकंड डे कहते हैं।
ये जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। इसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। एल्कली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। तो अगर बात करें ग्रुप फर्स्ट ए की तो इसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? ये सारी चीजें हम लोग जब पढ़ेंगे ब्लॉक वाइज इसी में तो सब क्लियर करेंगे। इसमें जितने भी ये सारे मेटल हैं इसको हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। बात करें इसकी तो इसमें हमको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बारियम, रेडियम, इसको हम लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। तो ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बारियम, रेडियम, इसको हम लोग सेकंड ग्रुप कहते हैं या एल्कली अर्थ मेटल। हम लोग आपको केवल मेन ग्रुप बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी का तो डिटेल हम लोग जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला ग्रुप है जिसको एल्कली मेटल कहते हैं। ये हमारा दूसरा ग्रुप है एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये जो दो हमने ऊपर बनाए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये एस ब्लॉक है क्योंकि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को स्टूडेंट्स 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। अब ये ब्लॉक कहाँ से आए? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया तो जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गए उसको हम लोग एस ब्लॉक कहे, जिसके पी सबसेल में गए उसको हम लोग पी ब्लॉक कहे, और जिसके डी सबसेल में गए उसको डी ब्लॉक, और जिसके एफ में गए उसको एफ। तो इन दोनों मेटल ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके एस सबसेल में जाते हैं। तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया। और जो ये हमारा है क्योंकि इसके सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन, सारे एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं तो इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहे। अभी हम लोग बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखिए। और ये जो हमारे 6 ग्रुप हैं इधर यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसके सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के पी सबसेल में गए, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पे नीचे हमने जो बनाया है ये 14 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 ग्रुप जो है इसमें पहले को हम लेंथेनाइड कहते हैं, दूसरे को एक्टेनाइड। तो सारी चीज़ें ये तो हम बताएंगे, पहले हम ब्लॉक पढ़ लें। इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो जितने भी एलिमेंट है उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में गए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स। इसके लिए जब हम लिखेंगे तो हमारा आएगा 1s2। अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स एस ऑर्बिटल में गया, एस सबसेल में गया, सो दिस इज एलिमेंट ऑफ एस, दिस इज एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, होना चाहिए ऐसा। बट हीलियम तो यहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे? पी ब्लॉक में। अब ये क्यों है? क्योंकि ये नोबेल गैस है, तो इसमें तो चलो एक्सेप्शन हो गया क्योंकि बिना एक्सेप्शन के तो कुछ है ही नहीं। बट यहीं पे अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2 2s1। तो स्टूडेंट जब 2s1 आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एस ब्लॉक में गए, एस सबसेल में गए, तो लिथियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हीलियम के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी बाद में, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हीलियम यहाँ होना चाहिए था। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल जैसा कि मैंने पहले बताया किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और एक चीज मैंने बात किया, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम तो हमने काउंट भी किया, कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल में। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। अब काउंट करिए जरा कितने हैं। चलिए ठीक, हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो हाइड्रोजन कई सारे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे उपस्थित है। बट स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन को यहाँ उपस्थित करें कि हैलोजन में उपस्थित करें यहाँ, इसलिए हमने हाइड्रोजन को बीच में रख दिया। लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल में नॉर्मली यहाँ मिलेगा। तो चलिए हम इधर से काउंट कर ले रहे हैं क्योंकि हीलियम की पोजीशन तो फिक्स है ना, नोबेल गैस है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स हमारे 7 पीरियड्स हैं, 18th ग्रुप और 7 पीरियड। तो ये चीज क्लियर हुई, 2 चीज हमने देखा। बात करें ब्लॉक की तो 4 ब्लॉक है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों? बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। अब बात करते हैं किस ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप हैं। बात करें एस ब्लॉक में तो 2 ग्रुप हैं, यानी कि एस ब्लॉक में कितने, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। अब बात करें डी ब्लॉक में, काउंट करते हैं, हमारा डी ब्लॉक है, इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि डी ब्लॉक में हमारे 10 ग्रुप हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हैं। कितने हैं?
पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, और इन्हीं तीनों को जब हम एडिशन करते हैं तो 18th ग्रुप आता है। आप सोचेंगे सर एफ में 14 है, इसको आप क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक मेनली यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। आप सोचेंगे यहाँ पे है तो यहाँ की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स 14 एलिमेंट की, वो यहाँ पे मेनली इंस्टीट्यूशन है, बट 14 एलिमेंट यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, इसलिए टेबल के बाहर दिखाना पड़ा। लेकिन ये काउंट इसी में होंगे। तो हमारे पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। क्लियर? ब्लॉक कितने हैं? 4। अब बात करते हैं, इसको मैंने बोला एल्कली मेटल, इसको बोला एल्कली अर्थ मेटल। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक में, तो ये हमारा यहाँ पे बोरान है, क्योंकि बेरिलियम के बाद बोरान आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। क्लियर? अब इसको हम जितने भी एलिमेंट है, जैसे बोरान है हमारा, फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम है, गैलियम है, तो ऐसे ऐसे फिलअप हम सारे एलिमेंट फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो इसको हम लोग बोरान फैमिली कहते हैं। यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, इसको हेलोजन। इसमें हम पूरा वर्ड रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों और ये दोनों तो आई होप आपको क्लियर आना ही चाहिए, याद होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। क्लियर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये हो गया। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये हो गए। और ये जो सारे हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम हमने नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी 17th यानी कि ये जो ग्रुप नंबर 17 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। आप केवल याद करिए स्टूडेंट्स, केवल समझिए, यहाँ पे नोट्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में लिंक कर दी गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन ग्रुप। और ये जो लास्ट ग्रुप है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, या इनर्ट गैस कहते हैं, या जीरो ग्रुप कहते हैं। अब बात आती है क्यों जीरो ग्रुप कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे शो करते हैं कि सारे लास्टली ऑर्बिटल फुल फील्ड हों, एक भी अनपेयर्ड नहीं होता, ये कंपाउंड नहीं बनाते हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इसलिए इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है। कैसे? एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, चलिए नियान ले लेते हैं। तो नियान के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे देखिए 2p6 यानी p में मोस्टली 6 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, यानी कि ये पूरा पेयर्ड है। अब जब पेयर्ड है तो इसको बैलेंसी एक भी नहीं होगी, इसको नीड ही नहीं पड़ेगी किसी से बॉन्ड बनाने की। सो दिस ग्रुप इज नोन एज जीरो ग्रुप। ये हैलोजन है। अब हैलोजन है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्लियर? हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, बाकी सारी चीजें हम लोग अभी जब पीरियोडिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो ये केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें इधर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे ये हैं, उसके बाद ये हैं, यानी कि जो हमारे लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जो हमारे राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में यानी कि हैलोजन और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी बैलेंसी कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना तो देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ये देता तो ये पॉजिटिव होता, अगर इलेक्ट्रॉन ये लेता तो नेगेटिव होता। तो ना दे रहा है ना ले रहा है तो इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। बट इसके केस में ये इलेक्ट्रॉन देता है। आप जब भी देखेंगे तो हमको सोडियम प्लस के रूप में दिखाई देगा, और जब भी हैलोजन को देखेंगे तो क्लोरीन माइनस के। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है। ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देता कैसे है? यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह हम देख ले रहे हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। बात करें हैलोजन की तो क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेता है? चलिए हम बात करें फ्लोरीन की, 1s2 2s2 2p5। यहाँ पे देखिए 5 2 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए तो 8 हो जाएंगे, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं समराइज करा दे रहा हूं। पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, 4 ब्लॉक है sp-df। ये जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है, जिनके लास्टली इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में s सबसेल में जाते हैं वो s ब्लॉक है, जिनके लास्टली इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जाते हैं p ब्लॉक है, और जिनके लास्टली इलेक्ट्रॉन d सबसेल में जाते हैं d ब्लॉक, और जिनके f में वो f ब्लॉक। और बात करें पीरियड्स की तो 7 पीरियड्स हैं। लॉन्ग फॉर्म क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 118 एलिमेंट है। 2015 के आसपास तक इसमें 115 एलिमेंट थे, बट अभी लास्टली 5 ईयर में 3 एलिमेंट की नई डिस्कवरी हुई। क्लियर? और बात करते हैं
इसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं फर्स्ट ग्रुप को, इसको एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, इसको बोरान फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, और इसको जीरो ग्रुप, नोबेल ग्रुप या इनर्ट गैस। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बात करें एफ ब्लॉक की तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड, एल से डिनोट करते हैं, इसको ए से एक्टिनाइड। इसमें जितने एलिमेंट हैं इनको लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट कहते हैं। इसमें 14 एलिमेंट है, हमारा लेंथेनाइड हो गया, हमारा एक्टिनाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि अभी सारी चीज़ें हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बैलेंसी कितनी होती है, कैसे टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर तो केवल ये था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग समझें कैसे डिफरेंट है बाकी के क्लासिफिकेशन थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इसकी मेरिट की, हम यहीं पे बात कर ले रहे हैं, नोट्स में तो आपको सारी चीज़ें हम देंगे ही देंगे। मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट सबसे बड़ी ये थी कि सारे एलिमेंट को जगह मिली, और साथ ही साथ उन एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ी गई। यहाँ पे स्पेस जो है ये सारे छोड़े गए किसके लिए, कि जो भविष्य में डिस्कवर्ड होंगे। दूसरी चीज ये टोटली बेस्ड थे एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर ये रियल में मेन प्रॉपर्टी है, क्लियर। और एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, मेरिट थी। और क्या मेरिट थी, और इसकी मेरिट ये थी कि इसमें आइसोटोप्स, आइसोबार सारी चीजें क्लियरली थी। साथ ही पूरे पीरियोडिसिटी के फीचर को केवल एक दो फीचर पे नहीं था कि बस केवल ऑक्साइड और हाइड्राइड बना ले, बल्कि बहुत सारे प्रॉपर्टी को इसमें डिफाइन किया गया। तो रिपीटिशन पाई गई, इसमें जितने एलिमेंट हैं ये सेम रिपीटिशन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। लिथियम की बैलेंसी भी एक होती है तो सोडियम की भी एक, बहुत सारे करैक्टर हैं, सारे करैक्टर हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं और क्या इसकी मेरिट थी। और मेरिट ये थी कि 4 ब्लॉक में बांटा गया और प्रूव किया गया कि कैसे कैसे ये इन ब्लॉक में जाएंगे, सारी चीज़ें प्रूव्ड की गई। और मेंडलीव की जो सबसे बड़ी कमी थी उसको दूर किया गया, यानी कि ये एटॉमिक नंबर पे थी। बात करें डिमेरिट की तो स्टूडेंट्स एक डिमेरिट इसकी आज तक नहीं दूर हो पाई, और शायद हम आप में से या कोई और साइंटिस्ट बनके, केमिस्ट बनके इस कमी को दूर कर सके कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s1 आता है, इसके अकॉर्डिंग ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। बट अगर बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो या तो ये हीलियम के जितना पा जाए तो स्टेबल हो जाएगा। हीलियम के जितना पाने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, और एक इलेक्ट्रॉन की नीड किसे होती है, हैलोजन को होती है। तो या तो ये हैलोजन की पोजीशन पे रहे और या तो ये एल्कली मेटल के, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल है नहीं तो एल्कली मेटल के साथ कैसे रहेगा, हाइड्रोजन तो गैस है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट, कुछ केमिस्ट मानते हैं कि हैलोजन के साथ रहेगा, और कुछ केमिस्ट मानते हैं कि इसके साथ। और ये विवाद आज तक खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि इसी क्लास 11th में आपको मैं पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन चैप्टर, फिर आपको ये विवाद बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर हुई होगी। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, जाओ और पूरा समराइज करो और नोट्स बनाओ खुद से, इतना बढ़िया से पढ़ लो कि आज के बाद जब भी कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जिक्र हो तो पूरी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।